sunny day, let's go play. No more phone in hand. Playing sand, adventures grand. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Look at sky so blue. Clouds passing through. No more screen to show. Watch flowers grow, take it slow. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Phone on you, let's go. Nature's fruit, watch it grow. No more ring, let's sing. Birds on wing, joy they bring. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Build sand fort by sea. Seagulls free, you and me. No more tap, just clap. Friendship map, take a nap. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Bye bye phone, let's play alone. In our zone, no more phone tone. Phone on sleep, let's ring. Dreams to keep, dream deep. No more glare, fresh air. Friends to share, we care. Put phone away. Sunny day, let's go play. Good morning, dear parents. On the eve of International Children's Day, that is 20th of November, I wish all the parents and the children a very happy Children's Day. You know, this Children's Day, how it can be happy? It can be happy when we nurture our children very well. We take care of them. They're delicate flowers, वो फूलों की तरह हैं. उनको सही रास्ता दिखाना, उनको सही परवरिश देना, ये हमारा काम है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते. तभी ये चिल्ड्रंस डे हैप्पी होगा और बच्चे भी हैप्पी होंगे. Today, on the eve of Children's Day, International Children's Day, Rich Harvest School had organized a rally on the bad effects of mobile phones on children. अब मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मोबाइल फ़ोन्स के कितने ज़्यादा ख़तरनाक बैड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों के ऊपर. जैसे ऑटिज़म, हाइपर एक्टिविटी और पैसिवनेस, पुअर स्पीच, depression, anxiety and trouble concentration, zero socialization and no family time, violence and aggressive behavior, obesity and eating disorders, poor eyesight, dizziness and headache. So say no to mobiles. No to mobiles for children. Dear parents and children, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एक कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से बात करने का साधन है, ना कि टाइम पास का. आज ये मोबाइल फ़ोन हर चीज़ को खा चुका है.
हर रिश्ते को खा चुका है। बच्चे थोड़ा सा हर बच्चा शरारती होता है, परेशान करता है। जब वो छोटा होता है तो वो माँ बाप का ज़्यादा ध्यान मांगता है, पर अपने से जान छुड़ाने के लिए हम उनको मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, वो उनके एडिक्ट हो जाते हैं। ये बच्चे पहले मोबाइल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, ये हम ही हैं जो उनको टीवी और मोबाइल के आगे बिठा देते हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। हम इतने सेल्फिश कैसे हो गए, और हमारी सेल्फिशनेस ने इन बच्चों को अंधेरे में धकेल दिया। आपको मालूम है, आज मैं स्कूल चलाती हूँ, मेरे पास कितने बच्चे इस तरह के आ रहे हैं, या वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, या वो आंखों में देख के बात नहीं करते हैं, या वो किसी की बात को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उनको आप बुलाते रहिए, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और वो ऑटिज़म, कंसंट्रेशन उनकी पढ़ाई पे नहीं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता मोबाइल के अलावा। अगर उनके हाथ से मोबाइल लिया जाता है तो वो माँ को या जो भी उनके सामने है उनको मारने के लिए पड़ जाते हैं। तो आप ये जानते हैं, ये आज आप शायद इसको बचपना समझ रहे हैं, लेकिन ये बचपना नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक सिम्टम्स हैं जो आगे बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएंगे। ऑटिज़म नाम की बीमारी के बच्चे शिकार हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, उनका कोई वास्ता नहीं है इससे। आप रखते हैं, अच्छी बात है, आपको किससे बात करनी है, कुछ करना, जिससे आप बात कराना चाहते हैं, अपने हाथों से बच्चे की बात करा दीजिए और उसके बाद तुरंत फ़ोन ले लीजिए। उसका क्रिएटिव टाइम जो है ये मोबाइल खाता जा रहा है, उसके बाहर खेलने का टाइम ये मोबाइल खाता जा रहा है। उसके ना शरीर में जान रहेगी, ना ताकत, और ना पढ़ने की शक्ति। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन जैसी बीमारी से दूर रखिए। और मैं इनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको अपने पोस्टर्स के द्वारा दिखाना चाहती हूँ। आप उनको देखिए, इस बात को समझिए और इसका दूरदर्शिता रखते हुए अपने बच्चों को इससे बचाइए, और ख़ुद भी इसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है, इससे जितनी ज़रूरत है। नहीं तो आप खुद जानते हैं, आप ये मोबाइल लेके बैठते हैं, आप कुछ देखने लगते हैं, कॉल किया उसके बाद आप कुछ देखने लगे इस पर, और फेसबुक और ये सब की कहाँ ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, आप मुझे बताइए। लेकिन ज़रूरी कुछ है उसके लिए आप आधा घंटा दिन में रखिए और देखिए, लेकिन हम अंधी नहीं करते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल आता है, 5 मिनट सोचते हैं, अब 5 मिनट बाद छोड़ते हैं, 5 मिनट बाद छोड़ते हैं, करते करते घंटों निकल जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं दिन कम पड़ता है काम करने के लिए, दिन छोटे हो गए हैं, दिनों का पता नहीं चलता, क्योंकि ये टीवी और ये मोबाइल हमारा सारा वक्त खा गए हैं। जिस वक्त में हम इतना कुछ कर लेते थे, दिन के तो वही 24 घंटे हैं, लेकिन अब काम ही ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हमारा वक्त टीवी और मोबाइल पे चला जाता है। तो कृपा करके अपना वक्त अपने बच्चों को, परिवार को दीजिए, और चीज़ों की जगह ही रहने दीजिए। टीवी को टीवी की जगह और मोबाइल को मोबाइल की जगह, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करने लगी हैं अपने हिसाब से, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। आप में ताकत होनी चाहिए इनको ऑफ कर देने की, कि जब इनकी ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा हो गया, ये ऑफ हो जाएगा। इतनी हिम्मत रखिए, इनके कैदी मत बनिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चों के इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत मुबारक फिर से, और आई रिक्वेस्ट अगेन that do not use mobiles more than it is required, and never give to children, they don't require mobiles, उनको ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब मैं ये कुछ बैनर्स आपको दिखा रही हूँ, जिसमें एक बच्चे को, एक इंसान को मोबाइल रूपी दानव चबा रहा है। देखेंगे आप, इसका मतलब ये नहीं कि वो दांतों से आपको खा जाएगा, लेकिन वो आपको इतना व्यस्त कर देगा कि आप उसके शिकार बन जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, वो आपका सब कुछ खा जाएगा। तो ये कहता है, मुझे बचाओ,
ये मोबाइल फ़ोन मुझे खा रहा है। हेल्प मी, स्मार्टफोन इज़ ईटिंग मी। सो ये स्मार्टफोन सच में स्मार्ट है जो आपको खा जाएगा। दिस बैनर इज सेइंग डोंट लेट दिस मॉन्स्टर कंज्यूम यू। ये कह रहा है इस दानव को अपने आप को खाने मत दो, ख़त्म करने मत दो, आपको ये ख़त्म कर देगा। तो कृपया इस मोबाइल फ़ोन से ज़रूरत से ज़्यादा ना बंधें और दूर रहें। ज़रूरत अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो ये आपका सब कुछ ख़त्म कर देगा। कैन यू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस बैनर? In this banner, a child is drowning in a phone. तो वो बेशक एक पानी का तालाब नहीं है, पर सच में ये स्मार्टफोन आपके बच्चे को डुबो देगा उसको। So it is help me from drowning. बच्चा चिल्ला रहा है मुझे डूबने से बचाओ, पर देखो इससे पहले बहुत देर हो जाए, अपने बच्चों को इन फ़ोनों में डूबने से बचा लीजिए। दिस बैनर से आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं एक बच्चा कैद में है, एक इंसान, एक बच्चा कैद में है। ध्यान से देखिए किसकी कैद में? एक मोबाइल की कैद में। सो दिस बैनर से सेव मी फ्रॉम द सेल फोन, सेव मी फ्रॉम द सेल फोन। What does this mean? मुझे इस सेल फोन से बचाओ, इसकी कैद से बचाओ। आपको मालूम है सेल किसको कहते हैं? सेल एक जेल को भी कहते हैं। तो ये एक इनविजिबल जेल है। आपके हाथ में एक मोबाइल दे दीजिए, आप खुद उसके कैदी बन जाएंगे। आप उसके कमरे से कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे, वहीं पर बैठे बैठे घंटों निकाल देंगे। तो आप इसके कैदी बन जाते हैं। बिना चेन पहने, बिना सलाखों के पीछे गए आप इस फ़ोन के कैदी बन जाते। जैसे सेल में कैद होते हैं वैसे ही सेल फ़ोन में कैद हो गए हैं। तो इस जेल से बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने वक्त को बचाइए। वक्त और ये बहुत ख़तरनाक है। सो इसकी बार बार कहती हूँ कि इसकी कैद से आज़ाद हो जाइए आप। ये सभी पोस्टर्स हमारे टीचर्स, रिच हार्वेस्ट के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने बनाए हैं और सब ने अपना अपना व्यू पॉइंट इसमें दिया है, अपना अपना मत दिया है। अब किसी ने ये बनाया है कि ब्रेक द चेन, ये जो सलाख, ये जो चेन बंधी है इस फ़ोन के साथ जिससे आप कैद हुए पड़े हैं, आपके हाथ बंधे पड़े हैं, उसको तोड़ दीजिए, अपने आप को आज़ाद कर लीजिए। ब्रेक द चेन। चेन कहाँ से तोड़नी है? इस मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से, टीवी से। सो अपने आप को आज़ाद कीजिए इनसे। ब्रेक द चेन। दिस इज़ द पोस्टर। देखिए ये भी कितना सुंदर पोस्टर है और कितने सुंदर विचार हैं। डोंट लेट स्मार्टफोन ब्लाइंड एंड कंज्यूम यू। सो ये मैसेज दिखा रहा है आपको, एक ब्लाइंड जो स्मार्टफोन है आपकी आँखों को बंद कर देता है। बंद कर देता है ने ऐसा नहीं, क्योंकि आप तो स्मार्टफोन देख रहे हैं, उस पर सब कुछ देख रहे हैं, उस पर जो भी जहर मिल रहा है वो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस ब्लाइंड का मतलब वो बाकी चीज़ों की तरफ से आपको अंधा कर देता है। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं। कई बार आपने सुना होगा कई बच्चे इतने मस्त हो जाते हैं स्मार्टफोन में और अपने मोबाइल फ़ोन पे चीज़ें देखते देखते सड़क पे जाते हैं और कई बार उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। और आप ये जो मोबाइल फ़ोन है ये दुनिया की हर इंफॉर्मेशन आपको देता है, गलत, सही, बुरी, अच्छी, सब देता है। तो देखो समझदार तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो अच्छा देखें। बच्चों की कच्ची उम्र जानती ही नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है। उनके सामने जो परोसा जाता है तो वो सब कुछ देखते हैं। तो ये आपके दिमाग को कंज्यूम कर रहा है, आपकी अच्छी बातों को आपसे ढक रहा है। तो इसके हाथों अंधे मत बनिए।
और इसका शिकार मत बनिए। This is the banner again displaying all the bad effects of use of mobile phone. ये बैनर कहता है बैड इफ़ेक्ट्स, खतरनाक जो इफ़ेक्ट हैं, असर हैं मोबाइल फ़ोन के बच्चों के ऊपर, वो उसके बारे में कहता है। स्मार्टफोन के जो खतरनाक असर हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं। डिप्रेशन, आज छोटा छोटा बच्चा बोर होने लगा है, दुखी रहने लगा है, परेशान होने लगा है, ये सब डिप्रेशन की निशानियां हैं। फिर है स्लीप डिसऑर्डर्स, वो बच्चे सो नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत देर तक स्क्रीन देखते हैं और लेट तक जागते हैं, और जिसकी वजह से उनके सोने उठने के समय खराब हो चुके हैं। देन इज ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स, जब मोबाइल आप देखते हैं, आप 10 तरह की मशहूरियाँ उस पर देखते हैं, 10 तरह की पब्लिसिटी देखते हैं, आप उल्टा सीधा खाने की कोशिश करते हैं, 10 चीज़ें ऐसी आती हैं। घर के खाने के बारे में बहुत कम बताया जाता है उस पर। तो वो बच्चे मोबाइल देखते देखते या तो खाना खाते हैं, ना उनके शरीर को लगता है, ना वो ढंग से खाते हैं, और ना ही वो ढंग का खाना खाना चाहते हैं। वो वही खाना चाहते हैं जो उनको मोबाइल्स पे और एड्स में और टीवी पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक है उनकी सेहत के लिए भी। फिर है सोशल विड्रॉल, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है और ये होता जा रहा है। आज बच्चे किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। पहले आपको याद होगा, पहले के वक्त में शाम को बच्चे बाहर निकल के खेला करते थे पार्कों में, और हम भी सब पड़ोसियों के घर भी जाते थे, सब रिश्तेदारों से भी मिलते थे, क्योंकि ये मोबाइल नहीं था। और आज क्या हो गया है, आज हम सारे अपने अपने घरों में खुश हैं। बर्थडे है तो फ़ोन पे मैसेज कर दिया, फ़ोन पे बात कर ली, पर्सनली मिलना जुलना बंद होता जा रहा है, जिससे हमें सोशल विड्रॉल हो रहा है। ना बच्चों को लोगों के बीच बैठना उठना आएगा, ना उनसे मिलना, ना बर्ताव करना। सो ये बहुत ख़तरनाक है। कल को ये बच्चे सबसे दुनिया से कट जाएंगे। एंजाइटी, घबराहट, बहुत से बच्चों को घबराहट, टेंशन, ऐसे शब्द कभी बच्चों के लिए इस्तेमाल ही नहीं होते, और अब ये सब बच्चों को होने लगा है, और ये सब भी मोबाइल की देन है। सो ये सब कुछ मैंने बताए हैं, और बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो काइंडली ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को भी ज़रूर देखिए कि इनमें से कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और जल्दी ही उसका इलाज कीजिए, मोबाइल से उनको दूर कीजिए। और and next now I'll show you something else. Poster again. This poster says don't play this, play this. So first children used to play like this. They used to play games, they used to do cycling. Now this has come, और बच्चे इस पे खेलना शुरू हो गए, जिसमें उनकी सिर्फ उंगलियां कसरत करती हैं, और वो भी दुखने लग जाएंगी, गर्दन दुखने लग जाएगी। सो इनको छोड़िए इसको, और बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। ये पोस्टर भी यही कहता है कि लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दीजिए, खुल के खेलने दीजिए। पकड़न पकड़ाई, छिपन छिपाई, चोर वजीर सिपाही, बैडमिंटन, डांस, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर आप इनको इस्तेमाल कीजिए, पर मोबाइल्स को सख्ती से बच्चों के लिए नो कर दीजिए। ये पोस्टर यही मैसेज देता है। एक और पोस्टर है, ये कहना चाहता है डोंट यूज़ मोबाइल फोन्स, डोंट यूज़ मोबाइल फोन्स। अब आप, ये डेंजर है, यहाँ पर डेंजर दे देते हैं आप, तो डोंट यूज़ मोबाइल फोन्स। मुझे गलत मत समझिए, मोबाइल फ़ोन साइंस का बहुत बड़ा आविष्कार है और बहुत उपयोगी भी है, पर जैसे कहते हैं एक चाकू, उससे आप सब्ज़ी काट सकते हैं, वही चाकू से डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, और वैसी चाकू से हम किसी का खून भी कर सकते हैं।
तो ये इस्तेमाल की बात है ना, कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो किसके लिए बना मोबाइल? सिर्फ हम कहीं पर भी बैठे हुए किसी से भी बात कर सकें, इमरजेंसी हो बात कर सकें, इसलिए नहीं बना कि हम उसके पीछे पड़ जाएं, उसके कैदी बन जाएं। वैसे मेरा एक सुझाव है कि अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल करना, कोशिश कीजिए वो छोटे वाले मोबाइल लीजिए जिन पे आप बात कर सकें या कोई ज़रूरी संदेश सीख सकें, बजाय इसके कि जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों और जिसके आप बाद में कैदी बन के रह जाएं या बच्चे उस पर उल्टा सीधा सब खेलते और देखते रहें। इससे बेहतर है आपका मकसद बात करना है, मैसेज देना है, वो आपको मिल जाना चाहिए। हो सके तो वही छोटे फ़ोन लीजिए जिनमें फीचर्स कम हो और वो बच्चों के काम के ना हो। थैंक यू। Put phone away, put phone away. Sunny day, let's go